हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है पढ़ो और सीखो में। मेरा ये भरोसा है कि आपने सभी पुरानी वीडियो मेरी देख ली होंगी। आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो आप सोचते होंगे कि आज जो टॉपिक है वो वही है जो हम अभी तक पढ़ाते चले आए हैं। संख्या को कैसे या किस प्रकार से हम रेखा पर प्रदर्शित करते हैं या किस प्रकार से जोड़ते हैं वो तो मैंने सीख लिया था। आज हम ये भी सीखने वाले हैं कि संख्या को किस प्रकार रेखा पर जोड़ते हैं, किस प्रकार घटाते हैं और किस प्रकार गुणा करते हैं। सबसे पहला काम हम आपको ये बताएंगे कि संख्या रेखा पर किस प्रकार से चीज़ों को हम जोड़ते हैं। थोड़ा सा और एक बार रिवीजन हो जाएगी पुरानी। जैसे मानकर चलते हैं, आपको मैंने एक रेखा दी, इतनी बड़ी ये हमारी रेखा है। इस रेखा पर मानकर चलते हैं मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 7 आपको मैंने इसमें खंड करके दे दिए, एक रेखा के 7 खंड कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7। जैसे मैंने आपको दे दिया और आपसे पूछा कि आप मुझे इसमें 4 + 5, तो 4 और 5 हम वैसे अगर ऐसे जोड़े तो 5 4 9 हुए। तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कि 4 और 5 9 हुए, तो लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं संख्या रेखा। तो इसका मतलब हम इस रूप में नहीं चाहिए कि 4 5 9 हुए। मुझे आप इस संख्या रेखा पर जोड़कर बताइए कि किस प्रकार इसमें हम जोड़ते हैं। अगर मानकर चलते हैं आपसे कोई ये कहता है कि 4 + 5 जोड़ो, चाहे भले आपको कोई ये कहता है 8 और प्लस के 3 जोड़ो। हो सकता है कोई आपसे ये कह दे 3 + के 2 जोड़ो। हो सकता है आपसे कह दे 3 + के 4 जोड़ो। तो आपसे कितना भी कोई जुड़वाए तो आप सबसे पहला काम ये करें, आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहला जो पूर्णांक मेरे पास दे रखा है, जो संख्या दे रखी है, उसे आप देखें। जैसे आप देखेंगे 4, तो आप सबसे पहले 0 से 4 पर जाएं। सबसे पहले 0 से 4 पर जाएं। हम देखेंगे, इस लाइन को और बड़ा कर लेते हैं, इतना काम थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है। 7 8 9 10 और 11। हम इस पर ये करने वाले कि जैसे ही आपसे कोई कहता है कि 4 + 5 मुझे रेखा पर जोड़कर बताइए, तो हम किस प्रकार जोड़ेंगे। तो मैं कहीं से चलते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे मानकर चलते हैं आप घर से चलना स्टार्ट करते हैं, आप किसी बड़े शहर में जा रहे हैं या कहीं आप मेहमानी खाने जा रहे हैं, तो आपका जो घर पॉइंट होता है वो 0 पॉइंट होता है। तो आप वहीं से जब स्टार्ट करते हैं चलना, तो धीरे धीरे आपकी दूरी कम होती जाती है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी 0 से स्टार्ट करेंगे चलने के लिए। तो जैसे ही मैंने 0 से स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया है कि आपका जो पहला घर है वो 4 कदम पे है। तो आप पहला घर 4 कदम पे पहुंचने के बाद देखते हैं आगे क्या होगा। तो हम पहले 4 कदम पर जाएंगे, 1 2 3 और एक 4 कदम। तो 4 कदम मैंने आपको बताया 1 2 3 4। जैसे मानकर चलते कि आप कहीं मानकर चलते कि 9 किलोमीटर पे जा रहे हैं अपने घर से इसी दूरी पर, फिर आपसे कोई ये कह देता है कि आपको जो जाना है पहले 4 किलोमीटर कोई आपका दोस्त रहता है, हो सकता है आपका कोई घर हो वहां पर आपको रुक कर जाना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे 4 किलोमीटर हुए, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 किलोमीटर आया, ऐसे नहीं आप रुक गए। लेकिन कोई आपसे पूछता भाई मुझे कुछ नहीं मतलब आप कहाँ रुक कर जाएंगे या कहाँ आप रुकेंगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे जो मतलब है, मुझे सिर्फ ये मतलब है कि आप कुल दूरी कितनी तय करेंगे। तो आपको पता ही है, तो इसे हम रेखा पर कैसे जोड़े। तो मैंने आपको बताया पहले कितने जाओगे आप 4, तो पहले 4 कदम चल लेते हैं, 4 चल लिए। फिर उसने बताया आपको 5 जाना, तो 5, तो यहाँ से 4 के बाद 5 पर जा। 4 जो 4 दे रखे ना, तो 4 तो हो गए, 5 कदम 4 से और चलना है। तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 और 5। तो आप देख सकते हैं जो टोटल मेरी दूरी हुई वो हम कह सकते हैं 9 हुई। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 हुई। अच्छा, आप ये सोचेंगे चलो नंबर लाइन पे हम पढ़ लेते हैं कि कैसे प्रकार जोड़ते हैं, इनका यूज कैसे करें हम। अब यूज क्या करें कि आप देखते हैं कि भाई बहुत से लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, बहुत लोग बहुत ज्यादा अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, जिनका मन कर चलते हैं, जिनको बेचारों को ये नहीं पता कि किस प्रकार से हम
किसी चीज को जोड़ते हैं तो उनको कुछ नहीं आता होगा, तो उनको ये तो जरूर आता होगा कि मतलब 1 कदम, 2, 3 और 4 और 5 मानकर चलते हैं, उनको 20, 30 तक गिनती आती हैं और उनको जाना है 900 कदम तक, 900 कदम तक, 90 कदम तक, हो सकता है 80 कदम तक। तो वो बेचारे, उनको गिनती तो मात्र 30 तक आती है, तो किस प्रकार से वो अपने 80 कदम तय कर सकते हैं? तो आप नंबर लाइन का यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर आपको मान कर चलते हैं कि 20 तक आती है ना, तो आप पहले 20 लिखें, फिर आप 20 लिखें, फिर आप 20 लिखें, फिर आप 20 लिखें, और किसी से आप बढ़वा रहे तो कहेंगे 20 1 तो 20, 20 20 40, 20 60, 20 80 हो गए। तो आप 20 कदम पहले चल लें, फिर वहीं से फिर 20 कदम चलें, 40 हो गए, फिर वहीं से फिर 20 कदम चलें, 60 हो गए, फिर वहीं से फिर 20 कदम चलें, आपके 80 हो गए। तो इस प्रकार से भी आप चीजों को, मेरा भरोसा है कि आप सभी लोग नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे किसी चीज को कैसे जोड़ते हैं और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आप अगर 3 + 2 पर जाना चाहते हो तो मैंने आपको बताया सबसे पहला कदम आपका कौन सा है? 3। तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले एक नंबर, मतलब एक लाइन खींचे। लाइन आपने मानकर चलते ये लाइन खींच ली और इस पर आप अंक लिख दें। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको कितना जोड़ना है, अगर आपको जोड़ना है 3 + के 4, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले कितना? 3। तो आप 3 पर जाएं, 0 से 3 पर जाना है आपको। तो 1 2 और 1 3। अगर हम आप 3 कदम चल लिए, अब आप देखें 4, तो यहीं पे से 3 पे से 4 कदम और आगे चलना है। तो 1 2 3 और 1 4। तो आप देखेंगे हम 7 पर पहुंच गए। तो अगर आप इसे जोड़ना चाहते हैं तो 3 + 4 बराबर भी कितने हुए? 7 ही। तो अब हम सीखेंगे घटाव। घटाव का मतलब होता क्या है? असल में जिंदगी में अगर आप घटाव का सही मतलब सोचें तो घटाव है कुछ भी नहीं। घटाव का मतलब ये होता है कि आपके पास कितनी चीजें हैं और किसी उन चीजों में से ऐसा तो नहीं किसी और की है। अगर उस किसी और की है तो हम कह सकते हैं कि उनमें से फिर तुम्हारी कितनी है। तो आप किस प्रकार बता सकते हैं? जैसे मानकर चलते हैं कि आपके पास 5 लाख रुपए है। मानकर चलते हैं आपके पास कितना रुपया है? 5 लाख है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए है, फिर अगर आपसे कोई ये पूछ लेता कि अच्छा 5 लाख रुपए आपके पास क्या है, तुम्हारी है, किसी और के तो नहीं है? तो वो कहता हाँ, मतलब 5 लाख ये मेरी तो नहीं है, 2 लाख इसमें सरकार के हैं। सरकार का मतलब ये है कि हो सकता है कि वो लोन करा के लाया हो सकता है कहीं वो मतलब किसी प्रकार से किसी से लेकर आया हो। तो हम कह सकते हैं कि अगर वो आपसे कहता है कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो आप देखेंगे 2 लाख रुपए सरकार के हैं, तो इसके पास कितने हुए? तो हम कह सकते हैं 5 लाख रुपए में से 2 लाख आप घटा दीजिए, 3 लाख, तो इसके 3 लाख खुद के, ये वाले 3 लाख हुए। तो इसका मतलब ये है कि घटाओ हमको जो जितनी चीजें होती हैं किसी और की जितनी होती है उनको सबको निकालकर जो खुद की मेरी होती है वो सही रूप में बताता है कि आपकी चीज इतनी है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में हम घटाव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मानकर चलते हैं आप खेत पर गए और आपने कोई वो खेत ठेके पे ले रखा था। जैसे ठेके का मतलब होता है कि आप वो जो असली उस खेत का मालिक होता है उसके पास नहीं है, वो आप सिर्फ एक उनके नौकर की तरह उस खेत में काम कर रहे हैं और मानकर चलते हैं उसमें जो पैदावार हुई और उसने आपको बता दिया कि आपको हम इस खेत में जितना पैदा होगा उसका हम 10 कुंटल दे देंगे या 15 कुंटल दे देंगे। अब मानकर चलते हैं कि पूरे खेत में 20 कुंटल गेहूं पैदा हुआ, 20 कुंटल गेहूं पैदा हुआ। फिर उसने आपको बताया था कि आप खेत में मेरी फसल उगा दें और आपको हम 10 कुंटल देंगे, और लेकिन उस खेत में कितनी फसल हुई? 20 कुंटल। तो हम कह सकते हैं कि आपने जैसे उससे ये बोला कि भाई आपके खेत में कितने गेहूं हुए, तो आप कहेंगे 20 कुंटल। तो किसी ने आपसे पूछे कि ये 20 कुंटल आपके ही है, तो वो कहेगा भाई ये मेरे नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कितने हैं? 10 कुंटल हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर वो आपसे ये पूछता है कि मेरे इसमें कितने हैं, तो हम कह सकते हैं कि 20 में से आप 10 घटा देंगे, तो हम कह सकते हैं कि 10। तो आप कहेंगे 10 कुंटल उसके हैं जिसके खेत वाले के, मतलब जिसका खेत लिया था बकाया ये वाले मेरे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 10 कुंटल उसके हुए जिसका खेत है और 10 कुंटल उसके हुए जिसने वो खेत किया है। जैसे हम मानकर चलते हैं कि आपने कि अपने दोस्त से
20,000 रुपये उधार लिए, 20,000। जैसे ही 20,000 रुपये उधार ले लिए, फिर आपका दोस्त बोला यार मुझे 5,000 रुपये दे दो। तो उसने कहा यार 5,000 रुपये चलो ले लो, कोई बात नहीं। तो उसने 5,000 रुपये ले लिए। अब आपका कोई और दोस्त आया, उसने पूछा कि आपके पास कितने रुपए हैं? तो आप कहेंगे मेरे पास तो सिर्फ 20,000 रुपये थे, लेकिन 5,000 रुपये एक दोस्त आया, उसने मांग लिए। तो अब उस दोस्त के पास कितने रुपए बचे? तो हम कह सकते हैं 20,000 में से 5,000 आप घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 15,000। तो आप इस प्रकार से घटाव का यूज कर सकते हैं। लेकिन यही बात हम नंबर लाइन पर कैसे सीखते हैं? नंबर लाइन का मतलब यह है कि हम संख्या रेखा पर चीजों को किस प्रकार जोड़ सकते हैं, किस प्रकार घटा सकते हैं। आप दुकान पर गए और आप दुकान पर आपने 10 रुपए दिए और 10 रुपए की कोई वस्तु मानकर चलते हैं 8 है, लेकिन उसने बोला दुकानदार ने आपसे कि भाई ये वस्तु जो है ना वो मेरे पास सिर्फ 4 है, एक काम करो आप 4 वस्तु ले जाओ और 4 वस्तु शाम को ले लेना, हम जाएंगे और लेकर आ जाएंगे, आपको दे देंगे। तो आप देखेंगे कि 8 में से 4, अब यही कम, क्योंकि भाई वो तो टोटल कितने आपको चाहिए थे 8, दुकानदार के पास कितने हैं 4, तो वही तो कम हो गया ना। तो हम कम जिससे करते हैं वही माइनस होता है। तो ये वाला जो चिन्ह है ये माइनस का, ये कम को बताता है। तो 8 में से 4 गए 4, तो हम कह सकते हैं आपकी वस्तु उस दुकानदार के पास बची, वो कितनी बची है? 4 बची है। तो आप इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन हम नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर किस प्रकार सीखते हैं ये चीज की, कैसे करके हम घटा सकते हैं, कैसे चीजें नहीं, ये सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता ही, सबसे पहले हम रेखा खींचेंगे। रेखा खींच ली, रेखा खींचने के बाद आप इस पर कुछ ना करें, नंबर बस उतार दें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब कोई आपसे ये कह देता कि भाई मुझे आप 8 माइनस के 2 ये बताओ कितने हुए इस नंबर रेखा पर। तो आप देखेंगे 8 में से 2 गए, 6 बचे। तो इसका मतलब हम किस प्रकार से इस पर काम करें ताकि 6 पर जो मेरा स्थान है, या हम कह सकते हैं कि जो 6 है ना इसी पे जाकर रुके। तो आप सबसे पहले करें कुछ भी ना, जिस प्रकार से प्लस में कर रहे थे कि हम चीजों पर, हम जिस प्रकार से हम प्लस पे कर रहे थे, प्लस में कर रहे, पहला जो पद था उसी पर जा रहे थे हम। तो पहला पद आप देखेंगे 8 है, तो सबसे पहले आप 8 पर जाएं, बस और किसी पे ना जाए, सबसे पहले 8 कदम चले हैं। तो देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम कह सकते हैं कि आप 8 पर चल दिए। अब आप देखेंगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह हमेशा ये बताता है कम, मतलब उसमें जो कुल चीज दे रखी उसमें से कम। तो आप देखेंगे 2, जैसे ही आप देखेंगे 2 तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो माइनस के 2 हैं वो कम हो गए। तो जैसे ये वाला चिन्ह देख लो, ये वाला, और इसके आगे कोई भी संख्या दे रखी है, तो बस आप वहीं पर से पीछे लौटना शुरू कर दें। जिस प्रकार से भाई अगर हम कोई चीज मानकर चलते हैं कि अगर हम बिजनेस कोई कर रहे हैं, अगर मुझे घाटा वहां पर दिखाई देता है कि अरे ये तो हम नीचे जा रहे हैं, तो आप पीछे भागना के स्टार्ट कर देते हैं कि अब नहीं करेंगे बिजनेस, खत्म, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कोई रुपए भी मिल नहीं रहे और जितना भी रुपया वो सब मेरे पास जा रहा है। हम पीछे कदम बढ़ा लेते हैं, पीछे बढ़ाने मतलब हम वहां से पीछे हट जाते हैं। अब करेंगे क्या, आप इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप पीछे कदम हटाएंगे। तो पीछे कदम कैसे हटाएंगे, आप देखेंगे 2 कदम हटाना है आपको पीछे। तो जैसे ही आप 2 कदम हटाओगे तो यहीं पर से आपको 2 कदम हटाना है, 1 2। तो देख सकते हैं आप कि नंबर लाइन पर भी 6 हुए और यहाँ पर भी 6 हुए। तो इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर बहुत ही आराम से चीजों को जोड़ सकते हैं, चीजों को घटा सकते हैं। जैसे हम दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, 5 माइनस के 3। तो आप इसको दर्शाइए किस पर, संख्या रेखा पर। तो किस प्रकार दर्शा सकते हैं, आप सबसे पहले एक लंबी रेखा खींचे, ये रही लंबी रेखा। फिर आप करें क्या, इसमें आप 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक हो गए। तो हमने आपको बताया, आपको ये बताना है। तो आप सबसे पहले 5 कदम चलें, तो 0 से आप 5 कदम चलेंगे, 1 2 3 4 5 कदम चल लिए। फिर आप ये देखेंगे कि अब मेरे पास माइनस का चिन्ह आ गया। जैसे ही माइनस का चिन्ह आया तो आप वहीं से पीछे लौटेंगे।
वहीं से पीछे लौटेंगे तो कितने आपको लौटना है, 3 कदम। तो 3 कदम आप लौटिए, 1 2 और 1 3। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये 2 आया, तो हम कह सकते हैं यही हमारे पास जो बचेगा वो 2 बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि संख्या रेखा पर बहुत ही आराम से हम चीजों को घटा सकते हैं। और आप वैसे करना चाहें तो 5 में से 3 गया 2 बचेंगे। तो आप देखेंगे ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मेरा कैसा है, सेम है। तो इस प्रकार से हम चीजों को बहुत ही आसानी से घटा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि संख्या रेखा पर गुणा किस प्रकार करते हैं। तो आप गुणा ही बहुत आसानी से सीख जाएंगे, देर नहीं लगेगी आपको। गुणा किस प्रकार से सीखते हैं, गुणा तो आप करें कुछ भी नहीं, आप करेंगे क्या कि सबसे पहले एक रेखा खींचे। करना आपको कुछ नहीं है, बस वही करना जो अभी तक करते आए हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जितने भी इनकी बीच की दूरी है ना वो आपको बराबर रखनी होगी। अगर आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो अगली भी दूरी आप 2 सेंटीमीटर ले, और आपको यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर दूरी ले रहे हैं तो अगली भी आप 3 सेंटीमीटर की दूरी लो। मतलब कहना यह है कि आप प्रत्येक दूरी बराबर की होना चाहिए। जैसे मानकर चलते हैं आपको कोई कह दे कि 2 गुणा 3 बताइए कितने होते हैं, तो 2 गुणा 3 करना आपको कुछ भी नहीं है, तो 2 3 6 होते हैं। अब इस संख्या रेखा पर किस प्रकार से गुणा करें, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से हम पहले प्लस वाले में पहला वाला पद देखते थे, वही घटाव में उसी प्रकार से हम देखते थे। अब हम इसी प्रकार से देखेंगे गुणा में। मेरा मतलब यह है कि आप वहां पर देखते थे कि किस प्रकार से जोड़ना है, आप घटाव में देखते थे किस प्रकार से घटाना, लेकिन पहले ही आपको ये पहला पद पकड़ना था, तो यही वाला पहला पद, इसको पकड़ लो आप। तो आप देखेंगे 2 2 3 6, तो आप कुछ भी ना करें, वहां पर क्या करते थे, एक एक कदम कूद कर चल रहे थे। लेकिन आपको अगर गुणा में देखना है तो आप ये वाला देखेंगे पहला पद कैसा है। तो आप देखेंगे 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, और आपको 2 मिलता है तो आप सबसे पहले 2 कदम कूदे। अगर आपको 3 मिलता है तो आप 3 3 का कदम कूदते चलें। अगर आपको 4 मिलता है तो आप 4 4 के कदम कूदते चलें। जैसे आपको 2 मिला तो सबसे पहले आप 2 कदम कूदे, तो देखें 2, फिर आप कूदेंगे 2, फिर आप कूदेंगे 3। जितना आपको ये वाला बताता ये है कि आपको कितने कदम पहली बार में कूदना है, ये आपको बताना है कि कितनी बार आपको कूदना है। तो आप देखेंगे मुझे जो कूदना है वो 2 कदम कूदना है, कितनी बार कूदना है, 3 कदम, मतलब 3 बार कूदना है। तो आप देख सकते हैं पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार, तो ये हो गए हमारे पास 6। तो जिस प्रकार से यहाँ पर 6 आए उसी प्रकार से यहाँ पर 6 आए। अगर हम आपको मानकर चलते एक संख्या रेखा दूसरी बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखें। जैसे आपसे कह देते 4 गुणा 3, तो आप सबसे पहले एक रेखा खींचे। रेखा आपकी ये हो गई। आपकी जैसे ये रेखा हुई तो मैंने आपको बताया इस रेखा पर आप नंबर कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आपको हम पहले ही बता चुके कि आप ये वाला नंबर सिर्फ आपके लिए ये बताता कि आपको पहला कदम कितने अंकों को कूदना है। तो हम कह सकते हैं कि 4 पर कूदना है। तो पहले आप देखें 1 2 3 और 1 4, तो आपको डायरेक्टली किस पर जाना है, 4 पर जाना है, ये रहे 4। फिर आपको कितनी बार कूदना है, 3 बार कूदना है। तो हम कह सकते हैं 4, तो 1 2 3 और 1 4, तो दूसरा कदम हमारा ये होगा। अब मुझे 3 कदम कूदना है, मतलब 3 बार कूदना है, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 और 1 4। तो आप देखेंगे इस प्रकार से हम आगे किस पर 12 पे। अब ये चेक कर लेते हैं कि नंबर लाइन पे जो मैंने गुणा करी है वो सही करी है तो फिर गलत की है। तो 4 3 12, तो आप देख सकते हैं कि 4 3 12 वैसे भी हुए मेरे, और 4 3 12 हम कह सकते हैं नंबर लाइन पर भी हमारे पास 12 हुए। तो इस प्रकार से अब हम क्या भरोसा है कि आप नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर बहुत ही आसानी से चीजों को जोड़ सकते हैं, चीजों को घटा सकते हैं, चीजों को गुणा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अब हम
इस नंबर लाइन की या संख्या रेखा की 4-5 बातें देखते हैं कि कैसी इंपॉर्टेंट है। फिर इनके कल क्वेश्चन हम देखेंगे गुणा वाले, भाग वाले और बकाया जितने भी हो सकते हैं कि कौन सी संख्या दाईं तरफ होगी, कौन सी संख्या बाईं तरफ होगी। तो हम आज सिर्फ इनके गुण पढ़ेंगे, कल इन्हीं के क्वेश्चन कर लेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन करते हैं। तो आप कुछ ना करें, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन खींचे, मतलब आप एक रेखा खींचे। रेखा खींचने मतलब यह है कि आप सबसे पहले करें क्या, एक रेखा खींच ले, रेखा खींच ले, ये रही आपकी रेखा। और इस पर आप 0, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8 और 9 आप देखेंगे कि हमारे पास, तो आप देखेंगे हमारे पास ये संख्या रेखा रही। संख्या रेखा पर आप कुछ भी ना करें, सबसे पहले इससे आप 0 से स्टार्ट करें। 0 से इसलिए स्टार्ट करें क्योंकि हम जो टॉपिक ही पढ़ रहे हैं वो पूर्ण संख्या वाला पढ़ रहे हैं। तो पूर्ण संख्या में आप देख सकते हैं कि कोई भी संख्या कोई भी अंक माइनस में नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में आपको कोई भी जो पद नहीं मिलेगा वो आपको ऋणात्मक नहीं मिलेगा। ऋणात्मक कोई भी संख्या आपको इसमें भिन्न के रूप में नहीं मिलेगी। भिन्न का मतलब होता है जैसे 5/7, 8/3, इस प्रकार से कोई भी संख्या नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आपको दशमलव में भी संख्या नहीं मिलेगी, जैसे 6.3, 2.5, 8.1। तो इस प्रकार से आपको पूर्ण संख्याओं में संख्या रेखा के ऊपर किसी भी प्रकार के अंक नहीं मिलेगी कि आपको ये दर्शाना वो दर्शाना। यहाँ पर जो आपको नंबर मिलेंगे या कह सकते हैं यहाँ पर जो आपको सवाल मिलेंगे पूर्ण संख्या पे, वो आपको पूर्ण संख्याओं में ही मिलेंगे, मतलब पूर्ण वस्तुओं में मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेंगे। अब मेरा मानना ये है कि इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि हम इधर जब चलते हैं तो ये वाला पद जिधर उधर लिए जितने उधर लिए बढ़ते जाते हैं यही वाला दाया कहलाता है। दाया का मतलब होता है दाया हाथ। दाया का मतलब ये है कि साफ शब्दों में आप सभी लोग जो दान करते हैं तो किस हाथ से करते हैं, सीधे हाथ से। तो सीधा हाथ हमारा दान करने वाला हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं दाया हाथ। तो दाया हाथ की तरफ हम जिस तरफ बढ़ते हैं तो वो संख्या बढ़ती चली जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या जो इस तरफ जाती हुई हो, मतलब दाईं तरफ जाती, तो अपने से बड़ी ही होगी। तो हम कह सकते हैं, आप देखते हैं 3 तो ये 4, तो ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या इससे बड़ी है, ये वाली संख्या इससे बड़ी है। हम कह सकते हैं इससे बड़ी ये संख्या है, इससे बड़ी ये संख्या है, इससे बड़ी ये संख्या है और इससे बड़ी ये संख्या। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक कदम पर जितनी तेज हम दाईं तरफ भागते हैं उतनी ही तेज मेरी संख्या भी बढ़ती चली जाती हैं। इसके साथ साथ अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप मुझे जो 4 दे रखे हैं, अगर आप इससे पीछे जाएंगे तो ये वाला जो पद आपको कहलाएगा वो बायां कहलाएगा। ये वाला जो आपको इधर वाले सभी कहलाएंगे वो सभी आपके कहलाएंगे दायां। तो हम कह सकते हैं आप किसी भी संख्या के अगर घटते क्रम में जाते हैं तो आप जाते हैं बाईं तरफ। अगर किसी भी संख्या के आप बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं तो हम कह सकते हैं आप जाते हैं दाएं तरफ। हम कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी संख्या के अगर आप बाएं तरफ जाते हैं तो आपको 100% उस संख्या के सारी की सारी संख्याएं बाएं तरफ आपको छोटी मिलेंगी। अगर आप किसी भी संख्या के दाएं तरफ जाते हैं तो 100% उस संख्या की सारी संख्याएं आपको कैसी मिलेंगी, बड़ी मिलेंगी। और यहाँ पर आपको कैसी मिलेंगी, छोटी मिलेंगी। तो हम कह सकते हैं कि आप अगर संख्या रेखा पर किसी भी संख्या के दाएं तरफ जाते हैं तो आपको 100% वो संख्या उस संख्या की बड़ी मिलेंगी। अगर आप किसी भी संख्या रेखा पर उस संख्या के बाएं तरफ जाते हैं तो आपको 100% वो उस संख्या की सारी संख्याएं छोटी मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं अगर हम दाएं तरफ जाते हैं इस संख्या के 4 के अगर दाएं तरफ जाएंगे तो 5, 6, 7, तो आप देख सकते हैं सब बड़ी संख्या है। अगर इसी संख्या के हम दाएं तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे सबकी सब छोटी संख्या है। तो इस प्रकार से हम चीजों को ये भी बता सकते हैं कि किस तरफ संख्या छोटी होगी, किस तरफ संख्या बड़ी होगी। अगर आपसे ये कह दें कि संख्या जो 4 है ना, 4 और 5 क्या संख्या के 4 के दाएं तरफ है? क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ेगा। मेरा मानना यह है कि क्या संख्या जो आपके पास 5 दे रखी है वो 4 के क्या दाएं है? तो आप देखेंगे हाँ 4 के दाएं ही है। देखेंगे कि 4 के दाएं, क्योंकि ये बड़ी संख्या तो कह सकते हैं हाँ ये सत्य है। तो हम कल इस प्रकार के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या किसके दाएं है, कौन सी संख्या किसके बाएं है। हम इसके साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि
कौन सी संख्या सत्य है, कौन सी संख्या असत्य है। तो चलो आज हम अपनी यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। अब हम कल मिलेंगे इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।